करे विनय विशाला, चरण लाग करे विनय विशाला। पैरों को छुआ और पैरों को छुआ, अपना दुख रोया, अपना सुख बताया। जब बताया तो दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं तो आपकी पहले प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तो पहले ही आपको आशीर्वाद देने वाला था, परंतु आप आज तक आए ही नहीं। आज आई हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे 4 बेटे होंगे। चौथे पन में आई हो इसलिए आशीर्वाद देता हूँ, 4 बेटा होंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज गुरुदेव ये बुढ़ापा आ गया, एक बालक हुआ नहीं है, अब 4 होंगे। बोले तुम चिंता मत करो, गुरु वाक्य गरीयसी, गुरु वाक्यों पर विश्वास करो। और कहते वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोवे यज्ञ करावा। कहते श्रृंगी जी को बुलाया, और जब श्रृंगी जी आए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की जब यज्ञ सफल हो गई तो अग्नि देवता चरु लेकर के आए। जब चरु लेकर के आए तो अग्नि देवता ने वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी ने राजा को दिया, और राजा से कहा, राजन इसको बांट दो और बालकों का जन्म होगा। कहते हैं उस चरु को बांटा है, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भांत आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या मैया को दिया है और आधा माता कैकेयी को सुमित्रा को दे दिया। कहते जैसी सुमित्रा मैया के हाथ में दिया, एक चील आई, चील लेकर के उड़ गई। जब चील लेकर के उड़ी तो चील की चोंच से गिर गया। और अंजनी माता तपस्या कर रही थी, वो जाकर के चरु जाकर के अंजलि माता की अंजलि में गिरा, और उसको माता अंजनी ने पाया, और जब पाया तो हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं इधर माता सुमित्रा चिंतित हो गई, भगवान ने न जाने कैसे कृपा की, और बताओ इसको भी चील लेकर के चली गई। तब कहते हैं माता कौशल्या ने और माता कैकेयी ने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। माता सुमित्रा ने संकल्प ले लिया, अगर मेरे 2 बालक होंगे तो एक कौशल नंदन की सेवा करेगा और एक कैकेयी नंदन की सेवा करेगा। कहते धीरे धीरे समय निकलता गया, और भगवान किसी की इच्छा से अवतार नहीं लेते, भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कहते हैं बड़ा सुंदर समय आया, और जब समय आया दिन के ठीक 12 बज रहे थे, अभिजीत नक्षत्र था, मधुमास था, चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पाठ अभेदित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभेदित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन कालो लोक विश्रामा, पावन काले लोक विश्राम। सुंदर पावन काल हुआ। दिन के ठीक 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान का अवतार हुआ। कौशल्या मैया से भगवान राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत जी महाराज का जन्म हुआ, माता सुमित्रा से
लखन और शत्रुघ्न महाराज का जन्म हुआ। आज अयोध्या में आनंद की बाढ़ आई है परीक्षित। तो आनंद क्यों नहीं होगा? जिसके कोई संतान नहीं थी उसको 4-4 संतान मिल गई। जैसे सूखी उस फसल पर पानी गिर जाए तो कितनी प्रसन्न होती है, उसी तरह आज महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परमा नंद समाना। बहुत आनंद है महाराज दशरथ जी के यहाँ। कहते हैं बधाई गब रही हैं, आनंद छाया है। एक बधाई गाएंगे और उसके बाद कृष्ण जन्म करेंगे। देखो कथा तो लंबी है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। अब एक साथ में तो सब जगह नहा नहीं सकते। अगर यहाँ से जाने में मुरैना तक 10 नदी पड़े तो 10 नदी में कोई स्नान करेगा? तो एक में स्नान कर लेगा, तो कहीं जल पी लेगा, तो कहीं जल छिलक लेगा, तो कहीं से दूर से ही दर्शन कर लेगा। तो ऐसे ही है हमारे भागवत की विधि यही है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग समास व्यास योगता। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। कहीं विस्तार से कथा होती है और कहीं समास से कथा होती है। तो आज आनंद छाया हुआ है अयोध्या में। भगवान का जन्म हुआ है। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे सनैया, बाजे बधैया, बाजे सनैया, बाजे बधैया, बाजे सनैया, बाजे बधैया, बाजे सनैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए। आई शारदा मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। ताली सेवा रघुरैया, जन्म राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज ने
चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया है, नामकरण किया है चारों बालकों का। कहते हैं वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इनके तो भाव तो नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम तो बहुत हैं परंतु मैं कुछ बता देता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। नाम रख दिया कौशल्या नंदन का, राम नाम रख दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कैकेयी नंदन का भरत नाम रख दिया। और कहते जाके सुमिरन तेर पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण किया। कहते हैं थोड़े से बड़े हुए और विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम जाना, यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी परंतु मारी सुबाहु होने नहीं देते हैं। अच्छा एक बात और है, उसके बाद में भी शायद विश्वामित्र जी श्राप दे दे तो भी बच जाएं। बोले श्राप नहीं देते, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं मैं श्राप दूंगा इनको जन्म लेना पड़ेगा। अगर भगवान के द्वारा इनका कल्याण होगा तो फिर इनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए सीधे याचना करने के लिए आए हैं। अयोध्यापुरी में अयोध्यापुरी आए और आकर के दशरथ जी से राम जी को मांगा है। जब राम जी को मांगा तो दशरथ जी ने कहा विप्र वचन नहीं कहियो विचारी। तुमने विचार करके नहीं, देखो जब आए थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब मांग लिया तो मात्र विप्र रह गए। आपने जो मांगा वो ठीक नहीं मांगा। और महाराज मैं राम को नहीं दे सकता, अगर आप मेरे प्राणों को मांग लेंगे, देह प्राण सो प्रिय कछु नाई, अगर मेरे प्राणों को मांगोगे मैं दे दूंगा, परंतु राम देत नहीं, मैं राम को कैसे दे दूं। कहते वशिष्ठ जी ने समझाया है। देखो आपसी का जो भी है वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का, परंतु मना नहीं किया। नहीं तो मना कर सकते थे मेरा चेला का बेटा है तो मैं क्यों जाने दूंगा। तो नहीं, विश्वामित्र जी इनका कल्याण करेंगे, इनको शिक्षा देंगे। इसलिए राम जी को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। साथ में लक्ष्मण जी महाराज गए हैं। कहते हैं ताड़िका का भगवान ने उद्धार किया है। एक बाण प्राण हर लीना, दीन जानकर अपना धाम दिया है। कबंध का भगवान ने उद्धार किया, दंडक वन को पावन किया। उसी समय माता सीता का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की, एक ही बाण से सुबाहु का उद्धार किया, मारीच को समुद्र के बाहर फेंक दिया। भगवान जनकपुर गए और वहां जनकपुर में धनुष यज्ञ का आनंद लेने लगे। बड़े बड़े राजा आए थे धनुष उठाने के लिए। कहते प्रयास सबने किया परंतु धनुष किसी पर उठा नहीं। जब धनुष को कोई उठा नहीं पाया तो महाराज जनक को क्रोध हो गया। मैं नहीं जानता था कि वीर विहीन मही में जानी कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। जब ऐसा कहा लक्ष्मण जी को क्रोध हो गया। जब लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा विद्यमान रघुकुल मन जाना। जहाँ भगवान है उसके बाद में भी आप ऐसी बात करते।
कहते भगवान खड़े हुए, वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, और जब वशिष्ठ जी को प्रणाम किए हैं कि विश्वामित्र जी को प्रणाम किए हैं, और भगवान ने जाकर के धनुष को उठाया और तेज क्षण उसी समय भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो सब देवता जितने ही राजा थे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इनको पकड़ लो, इनको मार डालो, ये मूर्ख जनक को पकड़ लो, इसको दंड दो। अनेक तरह से राजा बकने लगे। उसी समय लक्ष्मण जी को कहते बीच में परशुराम जी आ गए, और जब परशुराम जी आए हैं अब तो सब संतोष हो गए, बोले अब ठीक रही, अब ठीक रहा, अब जिन्होंने जो किया जैसा भुगतेगा। सुखदेव जी महाराज ने भगवान राम की कथा को जन्म से नहीं कहा। गुरुवर थे त्यक्त राजस्य, वन से उठाया है सीधा, और वन से उठाया और तुरंत ही भगवान की कथा को, राम कथा को पूरा कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आपने 52 भगवान के, आपने नरसिंह भगवान के, आपने 12 भगवान के, आपने ऋषभ भगवान की कथा को विस्तार से सुनाया, परंतु रामचंद्र भगवान की कथा को विस्तार से नहीं सुनाया, आपने तुरंत ही बंद कर दिया। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इनकी कथा को मैं 100 जन्मों तक सुनाऊंगा तब भी कथा पूरी नहीं होगी, इनकी कथा पूरी नहीं होगी। और सुखदेव जी ने कहा, भगवान राम मेरे कंठ को अलंकृत करें, सुंदर करें, और कथा को आगे बढ़ा दिया। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगकांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। तो एतद्धि रामायणम् एक ही बार में कहते हैं। माता सीता का रावण ने हरण किया, वानरों के माध्यम से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का उद्धार किया, और वानरों के सहयोग से सेतु का निर्माण किया, लंका पर चढ़ाई की, रावण का उद्धार किया, माता सीता को लेकर के आए भगवान राम जी का राज अभिषेक हुआ। निमि वंश में माता सीता जी का जन्म हुआ। कहते हैं भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुरुरवा, पुरुरवा के ही वंश में महाराज यदु हुए, और इसी में यदु वंश में ही महाराज सूरसेन हुए, महाराज देवक हुए, और महाराज उग्रसेन हुए। वसुदेव जी के साथ में देवकी, महाराज देवक की 8 कन्याओं का विवाह हुआ, जिसमें देवकी थी। देवकी से भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में भगवान वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के मथुरा गए, कंस को मारा, और कुछ ही समय में भगवान ने विद्या का अध्ययन किया, जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार भगवान मैदान छोड़ करके भाग गए। भगवान जाकर के द्वारिका में बसे, भगवान ने विवाह किया, और विवाह करने के बाद में कहते हैं भगवान की खूब संतुति हुई, और भगवान ने विचार किया ये सब मेरी संतान हैं, अगर ये मेरे सामने नहीं जाएगी तो फिर इसका कैसे कल्याण होगा। और कहते हैं यदुवंशी आपस में लड़ गए, आपस में भिड़ गए, और चतुष्पंचावशेषता भगवान भी इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी महाराज देखने लगे। जब परीक्षित जी देखने लगे तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज जिनकी कथा मैं सुनने के लिए बैठा था और उनकी कथा तो आपने सुना ही नहीं। मैं भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा था, उनकी तो आपने कथा सुना ही नहीं।
तब सुखदेव जी ने कहा, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी तह पावई। सुनाना प्रारंभ कर दिया। कंस आदि के भय से पृथ्वी कांपने लगी, जरासंध आदि के दुष्टता से अधर्म बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी। तब कहते पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता लेकर के भगवान के पास गए हैं। भगवान ने सबको सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं यदुवंश में आ रहा हूँ, सूरसेन देश में मैं आकर के वसुदेव जी का बेटा बनूंगा और सबका उद्धार करूंगा। देवताओं को सांत्वना दी है, देवता गए हैं। कहते हैं कंस ने अपने पिता के सिर से मुकुट उतारा, अपने सिर पर लगा लिया, महाराज देवक को और उग्रसेन को बंदी गृह में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में स्वयं राजा बन गया कंस। तो अब कहना ही क्या है, जब कंस राजा बन गया तो कहते हैं एक दिन कंस घूम रहा था और घूमते घूमते कंस ने देवकी को देखा। देवकी को देखा तो विचार किया, अब तो ये विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए और जब वसुदेव जी बारात लेकर के आए, परीक्षित धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में जब विदाई होने लगी तो कंस ने सारथी को उतार दिया और कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ करके आऊंगा। कंस के मन में कपट था। कपट क्या था? बोले कपट ये था कि प्रजा मेरा सम्मान नहीं करती है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो प्रजा मेरा सम्मान करेगी। तो सम्मान के लिए जैसे ही रथ पर सवार हुआ, लगाम पकड़ी, रथ को बढ़ाया, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है, जिस देवकी की तू इतनी सुंदर से विदाई कर रहा है, इसका अष्टम बेटा ही तुझको मारेगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे भुजा। अरे कंस, इसका 8वां बेटा तुझको मारेगा। जब इतना कंस ने सुना, क्रोधित हो गया, देवकी के केशों को पकड़ा, रथ से देवकी को फेंक दिया, तलवार ले लिया, मैं इसको मार डालूंगा, क्योंकि इसी के गर्भ से तो बालक का जन्म होगा। और जैसे ही मारने के लिए तलवार ली, वसुदेव जी बीच में आ गए। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, आप चिंता ना करिए, इसके गर्भ से जो भी बालक का जन्म होगा मैं आपको दे दूंगा, वो आपको जो करना है सो करना, क्योंकि आपको देवकी से तो भय है नहीं, देवकी के बेटाओं से भय है, तो देवकी को क्यों मारते हो? और महाराज ये ठीक नहीं रहेगा, इसमें आपका अपजस होगा, आपकी अपकीर्ति होगी, स्त्री पर हाथ उठाओगे तो अच्छा नहीं। किन किन प्रकार कंस मान गया। कहते वसुदेव जी महाराज के यहाँ देवकी मैया से प्रथम बेटा हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसा यानक दुंदुभि। कीर्तिमंत का जन्म हुआ। कीर्तिमंत को वसुदेव जी महाराज लेकर के आए, ला करके कंस को दिया और कंस ने कीर्तिमंत को हाथ में लिया, प्रेम करने लगा। अरे ये बेटा मुझको क्या मारेगा, ये मुझको क्या मारेगा, वसुदेव ले जाओ, इससे मुझको बिल्कुल भय नहीं है, इससे मुझको बिल्कुल डर नहीं है। कहते वसुदेव, और मेरा काल तो अष्टम बेटा है ना, ये तो प्रथम बेटा, इसलिए तुम ले जाओ। कहते वसुदेव जी लेकर के गए हैं, नारद जी आए हैं, नारद जी का स्वागत किया है कंस ने। नारद जी ने पूछा, अभी ये गया था वो कौन था? तब कंस ने सारी बातों को बताया, ये वसुदेव थे, आकाशवाणी हुई थी, देवकी के अष्टम बेटा से मेरी मृत्यु है, वो मुझको मारेगा। तब कहते नारद जी ने समझाया, कंस तुम भूल कर बैठे, देवताओं का गणित ऐसा है, तुम देवताओं के गणित को जानते नहीं हो। देवता चालाक हैं, देवता अष्टम को पहला भी बना सकते, पहले को अष्टम बना सकते हैं, इसलिए
तुम भूल मत करो, अगर भूल करोगे तो पछताओगे। और कहते हैं नारद जी गए हैं, वसुदेव को बुलाया है। धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पाषाण पर पटक करके मार दिया। समय आया बलराम जी का। जब बलराम जी का समय आया तो भगवान गए शेष भगवान के पास में और शेष भगवान से कहा अब तुम चलो, अब तुम्हारा समय है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता और मेरी लीला तुम्हारे बिना हो नहीं सकती, इसलिए तुम चलो। शेष भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने एक बार जाकर के देख लिया है, मैं लक्ष्मण बनकर के आपके साथ में गया था और अब मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? बोले कारण ये है, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था प्रभु मैया सीता दोषी नहीं है, और आपने मुझसे कहा लक्ष्मण ये मेरा आदेश है, तुम जाओ सीता को जंगल में छोड़ करके आओ। मैं रोता रहा, मैं गिड़गिड़ाता रहा, परंतु आपने मेरी एक बात नहीं मानी, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, ये बात इसलिए नहीं जाओगे, चलो कोई बात नहीं है, तुम जैसे कहो तैसे चलो। तब शेष भगवान एक बात कर तैयार हो गए, मैं चल तो सकता हूँ, परंतु अगर बड़ा भाई बन करके चलूं तो चलूं, मैं छोटा बन करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं है, बड़े बन करके चलना है तो बड़ी बन करके चलो। जैसे शेष नारायण भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने विचार किया। विचार क्या किया? बोले कंस इनको मारेगा तो कंस को तो मुझको जाकर के मारना है, कंस इनको मारेगा, कंस इनको क्या मारेगा, कंस को यही मार देंगे। इसलिए तुरंत भगवान ने योग माया को भेजा और योग माया से कहा योग माया जाओ और जाकर के देवकी के गर्भ को जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया आई है, देवकी के गर्भ को लिया है, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। योग माया भगवान के पास गई और भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तेरे अनेक नामों से पूजा होगी। कोई दुर्गा के नाम से पूजा करेगा, कोई कात्यायनी नाम से पूजा करेगा, कोई कालिका करेगा, कोई भद्रा करेगा, नाना प्रकार के नामों से तेरी पूजा होगी। कहते हैं समय आया भगवान का, जब भगवान का समय आया परीक्षित तो सब पहुंच गए भगवान के पास में। चोरी गई, रात्रि गई, गर्भ गया, सब गई। चोरी गई, चोरी ने भगवान से कहा प्रभु इतने हम बेकार हैं, इतने हम खराब हैं, तो हमको जन्म क्यों दिया? हमको जन्म नहीं देना चाहिए था। तब भगवान ने चोरी को समझाया, बोले तू चिंता मत कर, अब मैं स्वयं आऊंगा तो मैं चोरी करूंगा, तू चिंता मत कर। तब चोरी आई है, रात्रि रो रही थी, रात्रि कह रही थी प्रभु आप दिन में आते हैं, मैं आपका दर्शन करने के लिए जाती हूँ तो दिवाकर मुझको आपका दर्शन नहीं होने देते। तो प्रभु इतनी में बेकार थी तो मुझको क्यों बनाया? हमेशा दिन ही दिन रखते, मुझको क्यों बनाया? ये बात सत्य है ना। कहते गर्भ ने जाकर के कहा, गर्भ ने भी जाकर के रोया, महाराज मैं इतना बुरा हूँ तो मुझको क्यों बनाया? क्योंकि ऋषि मुनि कहते हैं गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, ऐसा काम करो भजन करो, एक बार भजन करो द्वारा जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि गर्भ में इतना कष्ट होता है, न कभी हुआ था न अब होगा, न कभी हुआ था न कभी होगा, इतना कष्ट होता है, इसलिए भजन करो। तो प्रभु इतना मैं खराब था तो मुझको क्यों आपने जन्म दिया? तो भगवान ने गर्भ से कहा गर्भ तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी स्तुति देवता करेंगे। सब आए हैं, इधर देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति करी है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि निहते च सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप कह करके देवताओं ने प्रणाम किया है, गर्भ की स्तुति करी है।
कहते हैं माता वसुदेव, माता देवकी वसुदेव बंदी गृह में बंद हैं, और जब बंद थे तो देवकी मैया का इतना प्रकाश हो गया, इतना प्रकाश हो गया कि कंस ने पहले से ज्यादा सुरक्षा कर दी है। अब हो ना हो, अब मेरा काल ही जन्म ले रहा है। पहले से ज्यादा सैनिकों की बढ़त कर दी और बड़े बड़े ताले लगाए हैं और बिल्कुल इंतजाम कर दिया है काल को मारने का। वसुदेव जी के हाथ में बेड़ियां थी और भगवान का अवतार हुआ। जब भगवान का अवतार हुआ बंदी गृह में परीक्षित, तो भगवान चतुर्भुज रूप धारणी थे। भगवान के 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म लगे हुए थे। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो वसुदेव जी ने माता देवकी से कहा, देवकी देखो ये बालक का जन्म हुआ है। जब देवकी मैया ने देखा तो देवकी मैया आश्चर्य में पड़ गई। माता देवकी कहने लगी, ये बेटा है कि बाप है, कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बेटा है कि बाप है, क्योंकि बालक तो बेटा तो छोटा सा जन्म लेता है, इसके तो 4-4 हाथ हैं, इतना लंबा तगड़ा है, ये बेटा नहीं। तब भगवान ने बताया है, माता देवकी को समझाया। क्या समझाया है? बोले मैया इस रूप से मैं इसलिए आया हूँ कि तेरे मन में शंका ना हो कि कंस मुझको मार डालेगा, इसलिए मैं इस वेश में आया हूँ। इसलिए तू निश्चिंत रहे, कंस मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। 1000 भी कंस आ जाएंगे तो मुझको मार नहीं सकते, इसलिए तू निश्चिंत रहे। कहते हैं तब मैया ने कहा है, ऐसा करो प्रभु, अब इस वेश को बदल दो, अब छोटे बन जाओ, क्योंकि बालक छोटा होता है, दुनिया वाले क्या कहेंगे। बोले देवकी के गर्भ से बालक नहीं हुआ, कोई निशाचर हुआ, क्योंकि 4-4 हाथ तो निशाचर के होते हैं, इसलिए ठीक नहीं है, आप तो बालक बन जाओ। तो माता पुण्य बोली, सो मत डोली, तजऊं तात यह रूपा। तुरंत भगवान ने अपने स्वरूप को त्याग दिया और भगवान छोटे बन गए। जब भगवान छोटे बने परीक्षित, जैसे ही वसुदेव जी भगवान की तरफ बढ़े तो हाथों से पांव से बेड़ियां खुल गईं। अब वहां एक सूप आ गया। अब सूप कहां से आया? बोले भगवान मालिक है, क्योंकि वहां तो बड़ी सुरक्षा थी। अब आया कहां से? तो कहते हैं तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी बने सहाय, और आपन आवे ताय पे ताय तान ले जा। उस सूप को लिया है, उसमें वस्त्र बिछाया है, भगवान को बैठा रहा है, भगवान को लिटाया, और जैसे ही वसुदेव जी लेकर के चले, परीक्षित योग माया से सारे सैनिक मूर्छित हो गए, सो गए। दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगे थे, सब ताले खुल गए, और जैसे ही लेकर के मथुरा से बाहर निकले तो मेघों ने देखा। और जब मेघों ने देखा तो मेघों ने विचार किया, ये भगवान का अवतार हुआ है, और भगवान का अवतार हुआ है तो स्वागत तो करना चाहिए। पर स्वागत करें किससे? हमारे पास में ना तो कुछ है, न पुष्प नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो मेघ हैं, और मेघों के पास तो जल होता, जल से बड़े सुंदर स्वागत किया है, मंदम मंदम वर्षा की है। कहते यमुना जी के किनारे पर पहुंचे। जैसे यमुना मैया के किनारे पर परीक्षित पहुंचे तो यमुना मैया में वसुदेव जी महाराज ने देखा तो बाढ़ आई है। एक पैर रखा, वसुदेव जी ने कमर तक चले गए। कहते वहीं शेष नारायण भगवान आए हैं, और जैसे ही अंदर प्रवेश किए हैं तो यमुना मैया भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वेग में आई। जैसे ही भगवान ने पीछे से अपना पैर डाला, यमुना मैया ने स्पर्श किया, यमुना मैया का जल स्तर घट गया। कहते हैं यमुना मैया को पार किया, और पार करके गए नंद भवन में। यशोदा मैया सोई थी, और यशोदा मैया के पास में एक कन्या खेल रही थी। उस कन्या को उठाया है, भगवान को सुलाया है, और सीधे वसुदेव जी
आए। कहाँ? मथुरा में परीक्षित। वो कन्या रास्ते में कहीं नहीं रोई। बहिरंतम पुरंद्वार, वो जब कहीं नहीं रोई परीक्षित, आकर के ततो बाल धनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जैसे पूर्व में वसुदेव जी थे वैसे ही बन गए, सेवक जग गए, सैनिक जाग गए, ताले लग गए और वो कन्या रोने लगी। और जब कन्या रोने लगी तो सैनिक कहने लगे हो गया, हो गया, हो गया। कौन हो गया? बोले महाराज के काल ने जन्म ले लिया, काल ने जन्म ले लिया। अब तो कहते हैं कुछ सैनिक कंस के पास दौड़ रहे हैं, कुछ देवकी के पास आ रहे हैं। सैनिकों ने जाकर के कंस को बताया, महाराज महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया है। मदरा पीते हुए कंस दौड़ करके आया और आकर के देवकी मैया के सामने खड़ा हो गया। देवकी मैया के हाथ में कन्या थी। माता देवकी ने प्रार्थना की, भैया ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। खूब रोई, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, इसलिए बेटा, इसलिए भैया ये तो कन्या है, इसलिए इसको मारो नहीं, इसको छोड़ दो। पर कंस नारद जी के द्वारा पड़ा हुआ है। कंस ने, नारद जी ने पहले ही बता दिया था, देवता कुछ भी कर सकते हैं, बेटा को बेटी बना सकते हैं, बेटी को बेटा बना सकते हैं, पहले को आठवां कर सकते हैं, आठवां को पहला कर सकते हैं। देवताओं का गणित कोई नहीं समझता। अंत में जबरदस्ती देवकी के हाथ से उस कन्या को छुड़ाया और छुड़ा करके और पाषाण पर देने के लिए जैसे ही हाथ को ऊपर किया तो हाथ में से वो कन्या उड़ गई। और जब उड़ी तो कंस के सिर पर पाद प्रहार किया और कन्या ने कहा, किम मया हत्या मंद जात खलु तवांत का, तू मुझको क्या मारेगा, और तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कहा उस कन्या ने, और कन्या अष्टभुज रूप धारण करके वहां से चली गई। एक पहाड़ था और उसी पहाड़ पर जाकर के वो बैठ गई और उसका नाम पड़ गया विंध्यवासिनी। उसी को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। ये प्रयागराज से कुछ दूरी पर मिर्जापुर जिला है, वहीं इनका स्थान है। इनके अनेक नाम से पूजा होने लगी। कहते हैं कंस ने प्रार्थना की है, क्षमा मांगी है माता देवकी से। माता देवकी से कहा है, मैं तो अबोध था, मैं तो अज्ञानी था बहन, मैंने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया। मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, मुझसे कोई बड़ा हत्यारा नहीं है। अगर तू बहन चाहेगी तो तू मुझको क्षमा कर देगी। धन्य माता देवकी। और देवकी ने कंस को क्षमा कर दिया। परंतु दुष्ट दुष्ट ही होता है, दुष्ट दुष्ट होता है। इसके मन में वही बात चल रही थी कि किम मया हत्या मंद, अरे दुष्ट तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला जन्म ले चुका है। कहते हैं सभी को बुलाया, वृत्तासुर आदि को बुलाया है और तृणावर्त आदि को बुलाया है और सबके सामने बैठ कर के मीटिंग करने लगा। मेरे काल ने जन्म ले लिया है, मेरे काल का कैसे खात्मा होगा, मेरा काल कैसे मरेगा, सबसे पूछता है। ये तो बात रही मथुरा की। अब चलते हैं गोकुल में। गोकुल में आज महात्मा आए हैं। जब महात्मा आए तो नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत किया, खूब सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद में खूब खिलाया, खूब पिलाया। तब संतों ने आशीर्वाद दे दिया। महाराज नंद बाबा को आशीर्वाद दिया दोनों हाथों से, पुत्र भव। जब नंद बाबा को आशीर्वाद दिया पुत्र भव, तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अपने आशीर्वाद को वापस ले लीजिए। क्यों? बोले महाराज अभी तक कोई संतान हुई नहीं, तो अब बुढ़ापे में क्या होगी। नंद तुमको संतों के वाक्य पर विश्वास नहीं है, तुमको संतों के वाक्य पर विश्वास करना चाहिए। जो हम कहते हैं वो सत्य होगा, तुम्हारे बालक का जन्म होगा। और नंद एक बात बताएं, अब हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारे कोई बेटा नहीं हो जाएगा।
तब तक यहीं रहेंगे, तुम हमको खिलाओ और तुम आराम से हमको पिलाओ, हम भजन करेंगे तुम्हारे बेटा के लिए। कहते धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन नंद बाबा अपनी बहनों के पास गए, नंदा और सुनंदा के पास। नंदा सुनंदा को लेकर के आए हैं, और नंदा सुनंदा को जब लेकर के आए, परीक्षित समय आ गया, परंतु समय आया पर कोई आभास नहीं, कोई आभास नहीं है। तो कहते हैं जाकर के मैया यशोदा सो गई, सब सो गए। जब सोई तो मैया यशोदा को पता ही नहीं चला कब बालक का जन्म हो गया। यशोदा मैया को पता ही नहीं चला, और पता तो तब चलेगा हुआ हो, भगवान तो जन्म लेते ही नहीं, भगवान तो अवतार लेते हैं और भगवान सोए हुए हैं। आज नंदा सुनंदा ने विचार किया है कि मैया आज जगी नहीं है, यशोदा भाभी जगी नहीं है, चल कर के देखना चाहिए। जब जाकर के देखा तो यशोदा मैया के पास में एक लाला खेल रहा है। नंदा सुनंदा बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ करके कहते हैं सीधे नंद बाबा के पास गई हैं, नंद बाबा को सूचना दी है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। तब नंद बाबा से नंदा सुनंदा ने कहा, बाबा हमको क्या दोगे? बोले नंदा सुनंदा सब तुम्हारा ही तो है, मेरा है क्या, सब तुम्हारा है। तब बताया है बाबा लाला का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। अब तो शोर हो गया, गोकुल में शोर मच गया, नंदगांव में शोर मच गया। परीक्षित नंद बाबा दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो ब्राह्मणों ने घेर लिया। नंद बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ लाला के दर्शन करने के लिए। बोले लाला के दर्शन ऐसे नहीं होगा, हम ब्राह्मण हैं तो कुछ दान तो दे जाओ, तो दान दे जाओ। नंदस्त्वात्म उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुयान विप्रवेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। कहते ब्राह्मण को खूब दान दिया है नंद बाबा ने, खूब दान दिया। नंद बाबा जा रहे थे और ब्राह्मणों ने पकड़ लिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले लाला के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले बाबा पहले पूजन तो कर लो, गणेश जी का ध्यान कर लो, उसके बाद लाला का दर्शन करना। परीक्षित ब्राह्मणों ने पूजन कराया, नंद बाबा का मन नहीं लगता है, कहीं की मारी कुछ चढ़ाते हैं। नंद बाबा से ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा तुम्हारा मन नहीं लगता है, ऐसा करो संकल्प दे जाओ और तुम चले जाओ। नंद बाबा ने संकल्प दिया। नंद बाबा जा रहे थे, बालकों ने नंद बाबा को घेर लिया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? लाला के दर्शन करने। भैया बोले बाबा ऐसे दर्शन ना होए तो कैसे होवे? बोले पहले यमुना मैया में स्नान करना पड़े और बाकी बातें बढ़िया सज धजनो चाहिए बाबा। कहते हैं नंद बाबा को यमुना मैया में लेकर के गए हैं। नंद बाबा ने डुबकी लगाई है और डुबकी लगाने के बाद भगवान ने बड़ा सुंदर सजाया है और बड़ी सुंदर बधाई गब रही है नंद महल में। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद
आएंगे 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 आएंगे। नंद घर आए, अरे भैया थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए मैया, और बैठ जाए अपने अपने स्थान पर सही बैठे। युति के युति नंद गरिया में, युति युति नंद गरिया में, बाल बाल सब जुड़ मिल गावे, बाल बाल सब जुड़ मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सबसे सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हरि लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद हरि लाला जायो है। अरे भैया भैया इस पर मन फेंको जहाँ तक बाहर रह रही है। ब्रज में है रही जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है, लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार, नंद घर लाला जायो देखिए भैया बारी बारी से पूजन करना है सभी को। और देखो बारी बारी से पूजन तो ठीक है भगवान को, परंतु अपने आभूषणों को ध्यान रखियो। हाँ फिर कोई तो न जा भैया अपने आभूषणों का ध्यान रखना। और देखिए पूजन करके अपने अपने स्थान पर सभी बैठे। जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जमुना पे सुन आए, मेरे पनिघट पे सुन आए। जमुना पे सुन आई, पनिघट पे सुन आई। जमुना पे सुन आए, मेरे पनिघट पे सुन आए। जमुना पे सुन आई। 5 मिनट का ब्रेक में ले लो और बधाई गा लो। जय हो। हरी जमुना पे सुन आए, ये पनिघट पे सुन आए। जमुना पे सुन आए। जल पी लो आराम से।
और देखो भैया 5 मिनट को ब्रेक ले लियो, रेस्ट ले लियो, पानी पत्ता पी करके तुरंत आ जाओ। जय हो जमुना पे सुन आए प्रेम पनघट पे सुन आए, जमुना पे सुन आई पनघट पे सुन आई, सोना जाया जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, ये कुल में झूले पाली नाम पनघट पे सुन आए, पनघट पे सुन आई। नंद की अंगना में बज रही आज बधाई, नंद की अंगना में बज रही आज बधाई। बारी बधाई मेरे भैया, लाखों बारी बधाई, बारी बधाई मेरे भैया, लाखों बारी बधाई, बार बधाई मेरे भैया, लाखों बारी बधाई, लाखों बारी बधाई मेरे भैया, लाखों बारी बधाई। जन्म लियो थाना में बार बधाई,
हो गई बात निराले, चमत्कार का हो गया लोगो, हो गई बात निराली। हो रात रात में नंद बाबा के, नंद बाबा के, रात रात में नंद बाबा के, रात रात में नंद बाबा के, सारी हो गई सारे जन्म लिया। अंग झुके अंगना में बजरैया जो बधाए, बजरैया बधाए। अंगना में बजरैया जी बनाई, नंद रुकी अंगना में बजरैया जी बनाई, नंद रुकी अंगना में बजरैया जी बनाई, नंद रुकी अंगना में बजरैया जी बनाई। वृंदावन हरिलाल की जय हो। ब्रज में बड़े सुंदर नंद उत्सव मनाया गया, खूब बधाई गभी। नंद बाबा इतना खो गए, इतना खो गए बालक के जन्म में परीक्षित कि नंद बाबा भूल गए कि कंस को जाकर के कर देना, कर देने का भी भूल गए नंद बाबा। तो नंद बाबा ने उपनंद को बुलाया और उपनंद से कहा, देखो भैया मैं जा रहा हूं मथुरा कंस को कर देने के लिए, वो देख भैया तू यहाँ की देख रेख करना, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करना। हाँ ठीक है बाबा, आप जा रहे हैं तो आप चले जाइए। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता नंदकंसस्य वार्तिक्यम् करं दातु कुरुद्वः। तो कंसस्य वार्तिक्यम, नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। जब मथुरा में पहुंचे, जाकर के महाराज कंस को कर दिया। नंद बाबा ने विचार किया, चल करके अपने मित्र से मिलना चाहिए, वसुदेव से, क्योंकि इस समय वसुदेव के ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिर गया है। उसके 6 बेटाओं को कंस ने मार दिया, एक गर्भपात हो गया, एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में चली गई। चल कर के मिलना चाहिए। कहते हैं जब गए हैं वसुदेव जी के पास में, तो वसुदेव जी ने नंद को देखा और नंद ने वसुदेव जी को देखा, तो दोनों मित्र रोने लगे, अश्रुपात होने लगा। रोते रोते नंद ने कहा, वसुदेव तुम्हारे कष्ट को मैं कहां तक कहूं, दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों 6 बेटाओं को मार दिया,
एक तो गर्भपात हो गया, एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में चली गई। तुम्हारे साथ में इस कंस ने अच्छा नहीं किया। वसुदेव बेचारे नंद को समझाने लगे, कोई बात नहीं भैया, ये समय की बलिहारी है, भगवान जैसा करेंगे वैसा ही होगा, हमारे भाग्य में जैसा लिखा होगा वैसा ही तो होगा, हमारे भाग्य में जो बंधा होगा वही तो होगा। तो हमारे भाग्य में यही बंधा था, अहो ते देवकी पुत्रा कंसी न बहवो गता। खूब रोए। देखो मित्र वही है जो मित्र के दुख में सहमत रहे। कहते हैं अपने दुख को, अपने कष्ट, अपना कष्ट बहुत बड़ा हो, कहते अपना कष्ट पहाड़ के समान हो तो उसको छोटा समझना चाहिए। अगर मित्र का कष्ट तिनका की बराबर है तो मित्र के कष्ट को पहाड़ की तरह समझना चाहिए। ये है मित्रता। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, जे न मित्र कहो ही दुखारी, ते नहीं विलोकत पातक भारी। बहुत रोए हैं। अंत में वसुदेव जी से नंद बाबा ने ये नहीं कहा, अपनी प्रसन्नता को नहीं बताया। अच्छा नंद तुम बताओ भैया तुम कैसे हो, सब प्रकार से आनंद मंगल है, सब प्रकार से ठीक है, और तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो नंद, तुम कुछ बता नहीं रहे हो, और तुम जो बता नहीं रहे हो ना वो हमको पहले ही पता चल गया है। हमको पता है तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। भैया वसुदेव मैं कैसे कहूँ, अपनी प्रसन्नता को कैसे बताऊं, तेरे ऊपर इतनी विपत्ति है। अंत में वसुदेव जी ने नंद से कहा, नंद तुम शीघ्र चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे गोकुल पर विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है, उत्पात होने वाला है तुम्हारे गोकुल में। और परीक्षित इधर नंद बाबा गोकुल के लिए प्रस्थान किए हैं, और उधर पूतना घूमते घूमते आई है, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है कंस के काल को मारने के लिए। कहते भगवान ने योग माया से पूतना को सीधे गोकुल में बुला लिया। जब पूतना गोकुल में आई, परीक्षित आज ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए जा रही है, इतनी सुंदर सजी है पूतना। जब नंद भवन में पहुंची, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मैया यशोदा ने कहा बहन बधाई हो बधाई हो, मैया हमको पता चला ना कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई। तू मुझको पहचानती नहीं होगी पर मैं जानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ। जब मुझको बहुत कष्ट हुआ था, एक बार मैं ब्राह्मण देवता के साथ में आई थी तो मुझको पता चला कि आपके कोई संतान नहीं है, तो मुझको बड़ा कष्ट हुआ। आज जब मुझको पता चला तो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। अच्छा ये बता वो लाला कहाँ है? परीक्षित चाह करके भी पूतना से मना नहीं कर पाई मैया यशोदा। क्यों नहीं मना कर पाई? बोल पूतना बड़े घर की बहू लग रही थी, बड़े घर की बहू लग रही थी, सजी धजी आई थी, इसलिए चाह करके मना नहीं कर पाई। बता दिया वो पलना है ना, उस पलना में लाला सो रहा है। ये पूतना गई और पूतना ने जैसे ही पलना को देखा और पूतना को भगवान ने देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान यहाँ संत बहुत भाव देते हैं, पूतना को देख करके भगवान ने क्यों नेत्र बंद की? तो कहते हैं इसलिए बंद किए, पूतना अविद्या का रूप है, पूतना माया की बन करके आई है और भगवान मायापति हैं। जब मायापति के सामने क्या माया चलेगी? मायापति के सामने तो माया नहीं चल सकती, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि मैया ने अभी अभी कहा था लाला सो रहा है,
अगर मैं देखूंगा तो मैया को कहेगी ये झूठ बोलती है, लाला तो जग रहा है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया, भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म तो माखन और मिश्री के लिए हुआ और मौसी पहले जहर लगा करके आ गई। तो जहर पीना तो भगवान शंकर जानते हैं। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। बोले प्रभु आपकी औषधि आ गई है, आपका जहर आ गया है, आप आइए और जहर पीजिए और हम दूध पान करेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। अथवा भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया। ऐसा भी होता है कभी कभी नेत्रों से भी प्रेम हो जाता है, नेत्रों से भी प्रेम होता है, आंखों से प्रेम हो जाता है। अगर मेरी प्रेमी बन जाएगी पूतना तो प्रेमी को मारा नहीं जाता था। जब ये पूतना मेरी प्रेमी हो जाएगी तो मैं पूतना को कैसे मारूंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, मैं इसको देखूंगा ही नहीं। अथवा भगवान के जो नेत्र हैं, एक नेत्र सूर्य मार्ग है, एक नेत्र चंद्र मार्ग है। तो सूर्य चंद्रों ने अपनी स्वतः ही आंख बंद कर ली। क्यों आंखें बंद की? बोले पूतना बाल घातनी है, बालकों को मारने वाली है, ये पापनी है और पापनी को हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे। चंद्रमा ने कहा इसको हम चंद्र मार्ग से नहीं जाने देंगे और सूरज ने कहा इसको सूरज मार्ग से नहीं जाने देंगे। इसलिए नेत्र बंद हो गए और कहने लगे जिस रास्ते से भगवान भेजें उस रास्ते से अपने आप भेजते रहे। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। जब घर में नया नया काम होता है तो गणेश जी का ध्यान होता है, भगवान का ध्यान होता है। जब ध्यान होता है तो नेत्र बंद किए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है। तो भगवान प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करके भगवान गणेश को मनाने लगे, प्रभु अब हम लीला का प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए हमको सफलता मिले। इसलिए आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। अथवा ये पूतना गोकुल में चतुर्दशी के दिन आई थी, इसलिए इसके 14 अर्थ होते हैं। 14 अर्थ करते संत भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। ये एक तरफ तो पूतना दूध पिलाने के लिए आई है, माता की क्रिया कर रही है, और दूसरे तरफ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ये है कौन है? ये कौन है? पूर्व जन्म की मानो भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म को देखने लगे। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। और कहते भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान के उदर में अनेक जीव जंतु रहते, क्योंकि भगवान से ही तो उत्पत्ति है सबकी। ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान के उदर में सब जीव रहते हैं। उस जीवों ने देखा ये पूतना जहर लगा करके आ रही है, भगवान इसको पिएंगे तो जहर जाएगा कहाँ? उदर में आएगा, और जब उदर में आएगा तो हम तो मर ही जाएंगे। तो कहते हैं वो जीव भगवान के पेट में कूदने लगे, कूद फांदने लगे। तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और बंद करके जीवों को समझाने लगे। बोले भैया हमारा अवतार अमृत के लिए हुआ है, दूध माखन के लिए हुआ है, तो हम वही पिएंगे और विष इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है समझाने के बाद में और परीक्षित भगवान ने आंखें बंद की। पूतना ने भगवान को उठाया और उठाकर के गोदी में ले लिया। जब गोदी में लिया परीक्षित, और जैसे ही पूतना ने अपना स्तन